अरे दादू क्या बताइए, ऐसा मामला को यानी ऐसा आक्रमण कर रहे हैं, कोई इसको सुनवाई नहीं हो रही है। रिस्दा में तालाब पर कब्जा, प्रशासन की उदासीनता से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद, आखिर जिम्मेदार कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले की त्योंथर तहसील एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है। मामला ग्राम रिस्दा का है, जहां शासकीय भूमि तालाब आरजी नंबर 81/1 रकबा 2.088 हेक्टेयर पर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है। ये वही तालाब है जिसका उपयोग वर्षों से ग्रामीण जन सार्वजनिक निस्तार के रूप में करते आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार रिस्दा के ग्रामीण राम सुमेर चौधरी, राजमन राधेश्याम प्रजापति, राजेश कुमार वडेलाल प्रजापति और राजेश प्रसाद द्विवेदी ने दिनांक 7 अक्टूबर 2025 को अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम त्योंथर राज श्री पी एस त्रिपाठी को एक प्रार्थना पत्र देकर अतिक्रमण रोकने की मांग की थी। एसडीएम ने उसी के जवाब में 9 अक्टूबर 2025 को नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ी प्रकाश उपाध्याय को जांच कर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए थे। हल्का पटवारी रिस्दा और राजस्व निरीक्षक गढ़ी को स्थिति यथावत रखने के भी आदेश दिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई, न ही जांच दल मौके पर पहुंचा और न ही अतिक्रमण रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की कुछ भूमि है 0.25 हेक्टेयर पर एजेएस स्कूल बनी थी, जो अब बंद पड़ी है, जबकि बाकी हिस्से में सुशील उर्फ नानो प्रजापति पुत्र, जेठू प्रजापति और छोटे लाल व राजेंद्र पुत्र जेठू द्वारा मकान निर्माण कर तालाब की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। रोकने पर ये लोग ग्रामीणों से गाली गलौज और मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ी ने निर्माण कार्य रोकने का स्थगन आदेश भी जारी किया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ग्रामीण समाज से भी राजेश द्विवेदी का कहना है कि राजस्व अधिकारियों के निष्क्रियता के कारण शासकीय तालाब बचाना मुश्किल होता जा रहा है। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस खुली अवहेलना पर जवाब देंगे, या फिर रिस्दा का तालाब भी इतिहास बनकर रह जाएगा? वर्तमान हालात देखकर ये साफ है कि अतिक्रमणकर्ता मस्त है और तहसील प्रशासन पस्त। अब देखना ये होगा कि जांच होती भी है या नहीं, या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। आपकी खबर, हमारी नजर। इस समय हमारे सामने जो है रिस्दा ग्राम पंचायत के सामाजिक व्यक्ति मौजूद हैं, जहां पर तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर के निरंतर लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन तहसील त्योंथर द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संदर्भ में मैं आपको इन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ। कैसा मामला है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अरे दादू क्या बताइए, ऐसा मामला को यानी ऐसा आक्रमण कर रहे हैं, कोई इसको सुनवाई नहीं हो रही है। ये अभी साल भर हुआ जब इस मैंने वैधानिक का काम में ये ऐलान किया था, साल भर हुआ, तो इसके बाद यानी अब फिर ये दशहरा के दरम्यान में यानी छुट्टी के दरम्यान फिर चोरी करके फिर आक्रमण कर रहे हैं, घर द्वार सब बना रहे हैं। एक कहाँ पर बना रहे हैं? जीएफ साला स्कूल है, वो 25 दिसंबर छुट्टी हुई थी, वो स्कूल बंद है। तो उसमें जबरदस्ती यानी जब इनके पास 3-4 जगह घर द्वार मकान है, शासन इनको यानी सबका मुआवजा दे, शासन सबको मुआवजा दिया है। ये वहाँ बोर कराए हैं, धान लगाए हैं। अब यहाँ जगह भी सरकारी स्कूल यानी समझ के पूरा यानी तो क्या तालाब के भीटे को तालाब को भी अतिक्रमण किया गया है? तालाब के यानी भीटे के यानी बगल में स्कूल है, तो तालाब भी अतिक्रमण युक्त है, भीटे में भी तालाब के आक्रमण में। तो तालाब जोता बोया है, तालाब में धान लगी हुई है। जी जी। किसके द्वारा लगाया गया है? गांव के लोगों के द्वारा। अब ये दादू को लगाए सब जोते बोए हैं सब यानी कौन यानी। तो क्या एसडीएम तहसीलदार उसका और हल्का पटवारी द्वारा अब तक कोई पटवारी न उसका यानी निरीक्षण करने गया, न कोई तहसीलदार, न कोई एसडीएम। कोई अगर हम कार्रवाई करते हैं तो यानी यहाँ तहसीलदार के यहाँ से मैं कागज यानी लेकर जाता हूँ, तो वहाँ मौके में न यानी पटवारी जाता है तस्दीक करने, न कानून को जाता है। स्थगन आदेश तो आपको दिया गया है? हाँ, आदेश मेरे को दिया गया है। मेरे पास फोटो कॉपी है, मेरे पास अफिलियत पूरा सामने कागज है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। कागज मेरे पास है।
लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कार्रवाई कुछ नहीं। अब मोबाइल से जब सूचना पटवारी देता हूँ, पटवारी घर जाता हूँ तो घर वाले बताते हैं कि नहीं 4 दिन से कहीं ना तो मेहमानी में। पटवारी कौन है? पटवारी है आपके यानी एक माझी आज तुम्हारे ये गाढ़ा के आए है भाई। अच्छा, नाम नहीं पता है क्या? आपका क्या शुभ नाम है? जिला कलेक्टर मैडम से क्या कहना चाहिए? जी जी साहब। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रमेश प्रसाद द्विवेदी। कलेक्टर मैडम से क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब हमारा यही आदेश है कि भाई इसको तत्काल यानी अगर झूठ हो तो सामने यानी आकर निरीक्षण किया जाए, जो कुछ हो हमको फिर सजा दिया जाए अगर झूठ मैं बोलता हूँ तो। इन्हीं की तालाब का अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हाँ, नहीं पा शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया जाता है। अगर ये होता है तो ऐसे बहुत से यानी गरीब लोग हैं, सबको फिर फंसाया जाए, क्यों सबको हटाया जाता है फिर। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।